me a god. Call me a god. डेजर्ट सहरा जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाए। दुनिया के किसी भी सहरा का नाम सुनते ही आपके दिमागों में रेतीले पहाड़, शदीद गर्मी और प्यास जैसे वाक़यात सुनते ही आप लोगों के दिमागों में ऐसे एहसास पैदा होते होंगे कि आपकी रूह झिझोड़ जाए। जब तक हम दुनिया के सबसे ख़तरनाक सहरा डेजर्ट सहरा की बात ना करें, जो नाकाबिले यकीन काफ़ी स्क्वायर फीट तक फैला हुआ एक ऐसी डेजर्ट सहरा जो 11 मुल्कों की सरहदों से जाकर टकराता है। जिन 11 मुल्कों की सरहदों में शामिल अल्जीरिया, इजिप्ट, लीबिया, मोरक्को, नाइगर, मॉरिटेनिया, सूडान, चाड, माली और इस जैसे दीगर ममालिक शामिल हैं। ये पूरी दुनिया की ज़मीन का टोटल 8% साइज रखता है और पूरे यूरोप के बराबर है। एक आम इंसान अगर बिना पानी के 3 दिन तक यहाँ पे सफ़र करे या ट्रैवल करे या टूरिज़म करे तो आराम से वो मारा जाएगा, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक किसी की मदद का कोई आसरा नहीं है सिवाय सिर्फ रेत और गर्मी के। यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। इसलिए यहाँ पर अकेले गुम हो जाने का सोच कर भी दिमागों में एक खौफ तारी हो जाता है। लेकिन क्या होगा अगर हादसाती तौर पर इस सहरा में कोई बीचों बीच गुम हो जाए तो, जहाँ पर इंसानी बस्ती, बारिश और बादलों का नामो निशान तक मौजूद ना हो। सूरज की एक तेज़ रोशनी की रेडिएशन और सनबर्न आपकी स्किन को जला सकती है। यहाँ पर टेम्परेचर 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है, जबकि यहाँ की रेत का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस जो कि जलती हुई भट्टी का काम करती है और इसको टच होते ही आपकी स्किन पर जला सकती है। बड़े बड़े रेतानी तूफान यहाँ पर इतनी तेज़ी और शिद्दत से आकर चलते हैं कि अपने सामने किसी और चीज़ को ठहरने नहीं देते, उखाड़ पिछाड़ कर देते हैं। यहाँ एक ऐसा सहरा जो हर तरफ लॉक्ड है, जो हर तरफ से लॉक्ड है, बल्कि यहाँ से भागने पर भी साइज इसका ख़त्म नहीं होगा ना कम होगा, क्योंकि पूरे अमेरिका का जितना साइज है ना उसका 1 मिलियन किलोमीटर ज़्यादा इसका साइज़ है। अमेरिका की आबादी 320 मिलियन, जबकि डेजर्ट सहरा की जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 2.5 मिलियन के करीब करीब, जो कि इसे दुनिया के वीरान तरीन इलाकों में शामिल करती है जहां इंसानों का कोई बसेरा नहीं। इसलिए यहां आपको मदद हासिल करने का ऑप्शन ही ना होने के बराबर है। यानी अगर किसी वजह से आप डेजर्ट सहरा के अंदर अगर खो जाएं और इसका तस्वुर भी अगर आपके दिमाग के अंदर आ रहा है तो फिर आपकी रूह झिझोड़ सकती है। एक शख्स हकीकत के अंदर डेजर्ट सहरा के बीचों बीच फंस गया, लेकिन फिर ये दुनिया को अपने नाकाबिले यकीन कहानी बताने के लिए किस्मत से बच गया। ये कहानी दरअसल है क्या, आइए जानते हैं। 1986 में इंसानियत ने रेस को एक एक्सट्रीम लेवल पर ले जाते हुए इंसानी फिजिकल लिमिट्स को टेस्ट करने का फैसला किया और 251 किलोमीटर रेस का डेजर्ट सहरा में इंतज़ाम करवाया गया, जो साउथ ईस्ट मोरक्को से लेकर 6 दिन तक अपने पाँव पर भागकर मुकम्मल करना था और हर एक पार्टिसिपेंट को अपना अलग अलग भागना था। गर्मी की शिद्दत इतनी थी, सूरज की तपिश इतनी थी और तपती हुई रेत थी। 1994 में एक इटालियन मैराथन रनर भी इस रेस में शामिल था जिसका नाम प्रॉस्पेरी था, जिसने इस रेस के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी। रेस का आगाज़ होता है, हर एक शख्स एक दूसरे से फासला रख रख के भागना शुरू कर देता है। फिर अचानक रेत के बड़े बड़े तूफान उठने लगे। बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि आँखों की बीनाई बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है। अगर रुकने का फैसला करता है तो रेती तूफान में मिट्टी दबा सकती है, और अगर चलने का फैसला करता है तो चला ना जाए। सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि उसने 8 घंटे वहीं रुकने का फैसला किया। 8 घंटे के बाद जब तूफान थमा, जब कुछ नज़र आने लगा, फिर सफ़र का आगाज़ किया। इस सफ़र का आगाज़ करते करते उनको नाक और मुंह से जो है ब्लीडिंग आने लगी। सिचुएशन ख़तरनाक से ख़तरनाक होती गई, लेकिन वो ट्रैक के ऊपर चलते रहे। कुछ नज़र नहीं आ रहा था, यानी अब ये शख्स सहरा के बीचों बीच गुम हो चुका था। इस सूरत-ए-हाल के अंदर अपने असाब पर काबू पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए प्रॉस्पेरी ने अब ये सोचा कि शायद अब इसको थोड़ा सो लेना चाहिए। नींद मुकम्मल करने के बाद जब इनकी आँख खुली और 4 घंटे इस उम्मीद के साथ भागने के बाद कि शायद इसकी कोई पार्टिसिपेंट इसको कोई नज़र आ जाए, ट्रैक के ऊपर चलता हुआ, भागता हुआ, दौड़ता हुआ, मगर दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आया। अब वो ऊंचे एक टीले पर चढ़ गया ताकि अंदाज़ा लगाया जा सके कि अब इसको कहाँ जाना है, किधर जाना है। शायद कोई मदद के लिए भी मिल जाए इसको, लेकिन चारों तरफ नज़र घुमाने पर भी इसकी रूह कांप गई, बल्कि ये कहें कि टांगे कांप गईं।
कि जहां भी निगाह जा रही थी सिर्फ रेत ही रेत। इसे याद आया इसके पानी का जो टैंक है, जो एक बोतल है, वो खत्म हो चुका है। इमरजेंसी में इसने अपने यूरिन को पानी की बोतल में भरा ताकि उसको रिसाइकल करके पी सके। दूर दूर तक रेगिस्तान में पानी का नामो निशान नहीं था और इमरजेंसी हेलीकॉप्टर का इंतजार करने लगा, जो कि शायद इसको ढूंढने के लिए सहरा में जरूर आता। शाम होने लगी, अचानक इसको एक हेलीकॉप्टर की आवाज आई जो उसके बिल्कुल सर के ऊपर से जा रहा था। इसने अपनी फेयर गन की मदद से फायर भी किया, लेकिन हेलीकॉप्टर को ये फिर भी ना मिल सका। देखते ही देखते वह हेलीकॉप्टर दूर हो गया और ओझल हो गया और प्रॉस्पेरी टेंशन में फिर से सो गया उस तपती हुई रेत के ऊपर। खुशकिस्मती से इसको 8 घंटे की नींद करने के बाद दोबारा से और ट्रैवल करना पड़ा और चलते चलते सहरा में एक मस्जिद का एक स्ट्रक्चर नुमा इसको नजर आया, जो कि बिल्कुल वीरान था और अगले 2 दिन इसने यहीं रहकर गुजारने थे और अपने मुल्क का फ्लैग इसने लगा दिया ताकि एक निशानी के तौर पर एक आइडेंटिफिकेशन रहे कि यहाँ पर कोई मौजूद है मदद के लिए। इस उम्मीद से तो कोई तो उसकी तरफ देखेगा, कोई तो उसको ढूंढने के लिए आएगा। पानी की प्यास, खाने की शिद्दत और तलब ने इतना इसको परेशान कर दिया, इसने चमगादड़ों को मार मार कर उसका गोश्त खाया, उसके खून का पानी बनाकर पिया। और खुशकिस्मती से एक हेलीकॉप्टर जो इसके बिल्कुल तलाश में निकला हुआ था, वो उसको ढूंढते ढूंढते इसके करीब आ गया, इसके सर के करीब से गुजरने लगा। परेशानी से बेहाल होकर प्रॉस्पेरी ने हेलीकॉप्टर को सिग्नल देने के लिए अपने बैग को आग लगाई और रेत पर SOS लिख दिया। और इसकी किस्मत इतनी खराब थी, फिर से वही तूफान जो पहले आया था वो एक बार फिर से आ गया। फिर से तेज हवाएं चलना शुरू हो गई, रेत की मट्टी के तूफान चलना शुरू हो गए, जिसकी वजह से इसको दोबारा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। अब एक बार फिर 12 घंटे तक मुसलसल चलता रहा वही सीन। 4 दिन गुजर गए थे, इसका खाना पीना सब खत्म हो चुका था। इसने ये मान लिया था कि अब आहिस्ता आहिस्ता मरने वाला हूँ। इटली के लॉ के मुताबिक अगर कोई शख्स लापता हो जाए उसकी फैमिली को 10 साल तक इंतजार करना पड़ता है, तब जाकर उस शख्स को गवर्नमेंट मुर्दा डिक्लेयर करती है। फिर प्रॉस्पेरी ने सोचा सहरा में मर कर इसकी बॉडी इसकी फैमिली को तो नहीं मिलेगी और घर वाले गवर्नमेंट की मदद और पेंशन से महरूम हो जाएंगे, लिहाजा इसने सहरा में जो वीरान मस्जिद थी वहाँ जाकर सुसाइड करने का फैसला कर लिया कि वो रोज़ रोज़ अजियत से बेहतर है कि वो एक ही बार मर जाए। इसने अपना आखिरी वसीयतनामा लिखा और अपनी वेन को कट कर दिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। और हैरत की बात ये थी, अगली सुबह फिर इसकी आँख खुल गई। दरअसल हुआ ये शदीद डिहाइड्रेशन की वजह से, पानी की कमी की वजह से इसका खून पहले से ही जम गया था, जिसकी वजह से इसकी मौत ना हो सकी। इस चीज़ ने इसको इतनी मोटिवेशन दी कि ऊपर वाला भी नहीं चाहता कि वो अपनी जान ले। फिर से इसने हिम्मत बांधी और अपने सफ़र का दोबारा से आगाज़ करना शुरू कर दिया। रात की ठंड में रेत को अपने ऊपर बिछा कर लेट जाता और दिन में किसी ऊंची टीले पर जाकर खड़ा हो जाता या बैठ जाता। 3 दिन यूं ही चलता रहा। नाक और मुंह में ब्लीडिंग और स्वेलिंग की वजह से वो पानी भी नहीं पी पा रहा था। अचानक फिर इसे बकरी का एक झुंड नजर आया जो एक बच्ची चला रही थी। ये बच्ची प्रॉस्पेरी को अपनी तरफ भागता हुआ देखकर घबरा गई, लेकिन प्रॉस्पेरी फिर भी इस बच्ची का पीछा करता रहा और इस कबीले तक जहां पहुंचा जहां पर लोकल पुलिस ने इसकी गुमशुदगी का इंफॉर्मेशन पहले से दे रखी थी। फिर मुकामी पुलिस ने इसको हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन हैरत की बात यह थी कि ये मोरक्को मुल्क के अंदर नहीं था बल्कि अल्जीरिया में था। जी हाँ, इसने पूरे मुल्क का सफर पैदल तय किया था, वो भी एक रेस ट्रैक से जो सफर शुरू हुआ था। इतना सफर और जिल्लत जलालत के बाद भी भाईजान की बॉडी का तो स्केलेटन बन गया था भाई। खाना ना खाने, पानी प्रॉपर ना पीने की वजह से हेल्थ इतनी ज़्यादा गिर गई थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई एक ढांचा हो। इतना ख़तरनाक हादसे से गुजरने के बाद भी इसने अपने रेसिंग कैरियर का इख्तिताम नहीं किया, ख़त्म नहीं किया और कई बार मज़ीद रेसिंग मैराथन में हिस्सा लेता रहा। अपनी खुद की किताब लिखी जिसमें इसने अपने सर्वाइवल का जिक्र किया और पूरी कहानी को डिस्क्राइब किया, जो कि दुनिया के लिए आज भी नामुमकिनात में से बल्कि इंसानी हिम्मत और जज्बे की एक मिसाल भी है कि अगर तुम किसी चीज़ को हासिल करने का इरादा कर लो और खुदा भी तुम्हारे साथ है, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। एक और आपको मज़े की बात बताएं, इधर इस पूरे डेजर्ट के अंदर
सिर्फ एक रेलवे ट्रैक है, और वो रेलवे ट्रैक ऐसा है कि जो आयरन और सैंड को लेकर जाता है, जिसमें 210 बोगियां होती हैं और 84 टन आयरन होता है जो वो लेकर जा रहा होता है। तो समझो पूरे 3 किलोमीटर लंबी ट्रेन, जो दुनिया की सबसे बड़ी लंबी ट्रेन मानी जाती है, जिसमें टोटल 17,000 टन आयरन जाता है उस रेगिस्तान में से होते हुए। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारी इसी तरीके से हिम्मत और हौसला अफजाई कीजिएगा। शुक्रिया।